पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का मर्दान जिला 44 साल के मकबूल इलाही काम में जुटे हैं। वो रोजाना सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक इसी तरह हथौड़े से पत्थर तोड़ते हैं। उन्हें तलाश है नाजुक और बेहद कीमती पत्थर की, जिसे दुनिया पुखराज के नाम से जानती है। हम तकरीबन 20-15 साल से यही काम कर रहे हैं टोपास का। यहाँ 2 किस्म के टोपास निकलते हैं, एक गोल्डन और दूसरा पेंग। पेंग टोपास जो काटलंग टोपास पुखराज, लेकिन ज़्यादातर काटलंग टोपास के नाम से मशहूर है, जो बहुत ही नायाब और कीमती पत्थर है। 80 से 100 फुट गहरी इस सुरंग में कई दूसरी सुरंगें भी बनाई गई हैं। टेक्नोलॉजी के इस आधुनिक दौर में पुरानी तकनीक से और सही सलामत रहते हुए कीमती पत्थर तलाश करना खासा मुश्किल काम है। पता इसका तो नहीं चलता है कि कहाँ एक किस जगह पे आते हैं ये पत्थर। ये पुखराज हफ्ते बाद आते हैं, महीने बाद आते हैं। ऐसा होता है कि साल भर भी नहीं आते हैं, बस काम कर रहे हैं और साल भर भी नहीं आते। यही तो इसकी खूबी है। इस सुरंग से कुछ ही गज के फासले पर मजदूर ड्रिल मशीन से एक और सुरंग बना रहे हैं। चट्टान को तोड़ने के लिए बारूद से धमाका भी किया जाता है। इसके बाद गुलाबी पुखराज की खोज शुरू होती है। गुल जुबैर शाह स्थानीय ठेकेदार हैं। वो बताते हैं कि मजदूरों की दिहाड़ी पर रोजाना 9 से 10 हजार रुपए खर्च होते हैं। उन्हें बड़े पुखराज की तलाश है, लेकिन आज उन्हें यहाँ ये मिला, एक छोटा गुलाबी पुखराज। यहाँ मेरे पिता काम करते थे। फिर सरकार ने जेमस्टोन नाम की कंपनी को ठेका दिया और उन्होंने यहाँ खुदाई शुरू की। फिर खुदाई बंद हुई और फिर दोबारा ठेके पर दे दिया गया। अब हम साझेदारी में ठेकेदार के साथ काम कर रहे हैं। इस पत्थर से लगाव है क्योंकि बाजार में इस पत्थर से ही हमारी पहचान है। स्थानीय पश्तो भाषा में टीले को गवंडो कहते हैं। इस टीले में गुलाबी पुखराज की मौजूदगी से ये पूरा इलाका गवंडो के नाम से जाना जाता है। ये हरा पर्दा यहाँ पर इसलिए लगाया जा रहा है ताकि पुखराज की तलाश में लगे मजदूरों को पहाड़ियों के पास रहने वाले लोग ना देख पाएं। 8 से 12 एकड़ में फैले इस टीले से खरबों रुपए की कीमत वाले लाल, सफेद और गुलाबी पुखराज निकले हैं, लेकिन इस पहाड़ की शोहरत की वजह गुलाबी पुखराज ही है। मुसन्निफ शाह गवंडो में ही रहते हैं। वो कहते हैं कि उनका परिवार 1940 से जेमस्टोन और खासकर पुखराज का डीलर रहा है। तकरीबन 3 तोले काले। मुझे अच्छी तरह याद है कि तकरीबन 30 ग्राम का एक पत्थर 1 करोड़ रुपए में बिका था। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही कीमती पत्थर है, लेकिन सरकार ने इस इलाके की तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया है। सरकार को यहाँ मौजूद घरों की हिफाजत के लिए कदम उठाने चाहिए। यहाँ पानी और बिजली मुहैया कराने के साथ साथ सड़कें बनानी चाहिए। सैलानियों के लिए रेस्ट हाउस बनाने चाहिए। संसाधनों और सुविधाओं की कमी के बावजूद स्थानीय जमींदार महमूद शाह खुश हैं। जल्द ही वो यहाँ गुलाबी पुखराज की तलाश में खुदाई शुरू करने वाले हैं। वो कहते हैं कि 50 साल से ज्यादा हो गए जमींदारी करते हुए, लेकिन इस दौरान जैसे तैसे बस गुजर बसर हुई है।
अब वो एक नई उम्मीद के साथ किस्मत आजमाने के लिए पुखराज की तलाश शुरू कर रहे हैं। ये ठेका एक बड़े ठेकेदार को मिला, फिर उसने दूसरे ठेकेदारों की तरह मुझे ये जगह दी है। यहाँ मुनाफा बराबर बराबर बांटा जाता है। लोगों ने 6-6 महीने काम किया और कुछ नहीं मिला और ना ही कुछ निकला, जबकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें 2 घंटे की खुदाई में बहुत कुछ मिला है। सब किस्मत का खेल है। कीमती पत्थरों से मालामाल ये इलाका आखिर इतना पिछड़ा क्यों है? स्थानीय लोगों ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि उन्हें सरकार से बहुत शिकायतें हैं। यहाँ ज्यादातर ठेके बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों के रिश्तेदारों और दोस्तों को ही मिलते हैं और वे बाद में स्थानीय लोगों को बहुत कम मुनाफे पर ठेके देते हैं। DW ने जब अधिकारियों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया।